मैंने गलती की और बहुत बड़ी गलती की, अब मैं समझ चुका हूं। चाहे झूठ ही सही, मगर आपके मुंह से ये बातें सुनकर आज बहुत अच्छा लगा मुझे। फाती ने ताहिर को नहीं निकाला है, एलिफ ने निकाला है। एलिफ ने फाती के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले ली और वकील ने उसको ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। जानते हो, हमारा डोनर अपने घर पहुंच गया है। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हो। मैं उसे एक आखिरी मौका दूंगा अम्मी। जानना चाहता हूं क्या चल रहा है जहन में उसके। अच्छा, तो फिर मुझे ताहिर की सीक्रेट जगहों के बारे में बताओ। मेरे ख्याल से तुम इन्हीं से पूछ लो, ये ज्यादा जानते होंगे। कैसे हो इंस्पेक्टर उमर? गेट वेल सून। सुना है काफी सारी गोलियां लगी थी आपको, हालत काफी खराब हो गई थी आपकी, लेकिन फिर भी मौत के मुंह से वापस आ गए। माशाल्लाह, बिल्कुल फिट दिख रहे हो। अफसोस जो आपने चाहा वो हुआ नहीं ताहिर दमदार। देखो अभी भी आपके सामने खड़ा हूं। हद करते हो। मेरा तो काम ही इंसान की जान की हिफाजत करना है। मेरी नजर में तो इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं। जब मैं दिन रात इसी जस्तुजू में लगा रहता हूं कि सब लोग सेहतमंद रहें, तो तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं? अपनी ये बातें बंद करो। फाती कहाँ है? क्या वो जेल में नहीं है? नहीं। अब ये नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या हिकमत है, लेकिन उसे अचानक से जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वाह यार, जरा इन्हें तो देखो, दोबारा से मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है तुम लोगों का चेहरा देखने की। देखो अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। फाती नहीं है और उसकी माँ भी ये समझकर कि मेरा बच्चा बच गया है खुद कहीं चली गई। लेकिन तुम जानते हो कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। बेहतर यही है कि मुझे बता दो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे क्या पता फाती और उसकी माँ कहाँ है। उस साइको आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अपने राज तुमसे शेयर करता है वो। तो तुम भी मुझसे शेयर करो। हाँ, मैं भी तुमसे शेयर करता हूँ। रिलैक्स उमर प्लीज। छोड़ो इसे, उतारने दो इसे गुस्सा। देखो ताहिर दमदार, अगर फाती या उसकी माँ को इतना सभी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पर ये दुनिया तंग कर दूंगा। वैसे भी तुम जितनी समझते हो दुनिया उतनी बड़ी है नहीं। तुमने उन लोगों को जहां भी छुपाया है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। याद रखो, तुम्हें अंदर बंद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त कहाँ हो तुम अली? ऑफिस में हूँ, क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, मैं नहीं जानता तुम ये मामला कैसे हल करोगे, कैसे मनाओगे, लेकिन इस मामले में तुम्हें हुसैन को भी शामिल करना होगा। तुम्हें इस उम्र को मेरे सर पर से हटाना होगा। मेरी परेशानियां मेरे लिए काफी हैं। ऊपर से इस सनकी आदमी से निपटना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखो अली, सब्र का इम्तिहान मत लो मेरे। तो उमर के साथ क्या करूं मैं? वो इंसान नहीं, वो तो एक जिन है। और अगर हुसैन से बात करूंगा तो कयामत आ जाएगी। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या करें। मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है? मेरे जहन में है कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। उमर किसी और चीज में मसरूफ हो जाएगा और इस तरह मेरी जान छूट जाएगी और मैं उससे बदला भी ले लूंगा। और उमर को कहां मसरूफ करेंगे? अली, वो कहानी याद है जिसमें लकड़ियों के टुकड़े एक साथ बांध दिए गए थे? जब वो एक साथ बंधे हुए थे तो बहुत सॉलिड थे, और जैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया तो टक टक करके टूटने लगे और हाथ में रह गए। चलो हम भी इन लकड़ियों को तोड़ते हैं, इससे मेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा। एलिफ वो मसरूफियत है अली, एलिफ एलिफ मसरूफ रखेगी, हमें भी उमर को भी।
टेबल सेट कर दी है। ये बताओ और कोई काम है? एलिफ, कुछ कहा क्या? फालतू में परेशान नहीं हो, मैक है उसके साथ और वो हमारी बहन से इतना प्यार करता है कि उसे कुछ होने नहीं देगा। देखो एलिफ, मैक और नीलूफर दोनों का फोन बंद है, यानी क्लास में होंगे या तो सिनेमा गए होंगे मूवी देखने के लिए। तुम जरा इसको चलाओ, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। उमर, कोई खबर मिली क्या नीलोफर के बारे में? अदील उसकी यूनिवर्सिटी गया था। वो आज यूनिवर्सिटी तो गई नहीं। उसने एक दोस्त को कॉल की थी और बताया कि वो आज मूवी देखने सिनेमा जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। मैंने तुमसे कहा था ना एलिफ। वैसे ये मैक जो है ना, नीलूफर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसे 2 मूवीज भी दिखा सकता है। अगर ऐसा ना करे तो मेरा नाम बदल देना। आसले सॉस। हाय एलिफ, मैं तो भूल ही गई। खाना पकाना और मैं 2 अलग चीजें हैं यार। यार आसले कितनी मुश्किल से बनाया था मैंने, अब जाकर देखो उसे क्या हुआ है उसका। नहीं देख रही, पहले ही बंद कर दिया है। तुम कितनी मासूम हो ना एलिफ। हासले, एक्टिंग अच्छी थी। हाँ 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 हाँ, वेरी फनी। अच्छा जो भी है, मैं बोर हो चुकी हूँ, बाकी बचे हुए काम तुम कर लेना एलिफ। ओके, सी यू। काफी अच्छे मूड में दिख रही है। बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि आज उसका दिल तोड़ा है मैंने। उसे बता दिया कि वो उम्मीद से नहीं है। क्यों किया ऐसा? मेरा खुदाया क्यों? क्या है बताओ मुझे। केस है मुझ पे। तुम ठीक हो? आसले की वजह से परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। सब ठीक हो जाएगा एलिफ, तुम फिक्र नहीं करो। उसे बस कुछ टाइम की जरूरत है।
हैरान कर दिया मुझे आपने ऑफिसर। क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? यानी मेरी वजह से मतीन को अपने हाथ से जाने थी। मैं तो सोच रही थी कि पहले तुम आकर मेरी क्लास लोगे, उसके बाद एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट हुआ तो डांटोगे मुझे इसके लिए। फैसला जो कर लिया है सनूरीना, माफ कीजिएगा, कैसा फैसला? काम अलग है, मोहब्बत अलग है। मैं ऑफिसर उमर अपना यूनिफॉर्म तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ कर आया हूँ। इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड उमर बैठा है। ओह, तो इसकी वजह से कोई मुश्किल तो नहीं होने वाली आपको? मुश्किल नहीं होगी मेरी जान, बहुत सॉलिड आदमी हो। तकलीफ हो रही है क्या? ठीक हूं मैं, और अगर तुम ये नर्सों की तरह बिहेव करना बंद करोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो नर्स एलिफ कैसी लगी आपको? मुझे तुम्हारा हाल में पसंद है, और सबसे ज्यादा नॉर्मल हालत। आदिल साहब, 1 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, ये मत कहना कि मुझे काम है, छुट्टी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये एनवेलप पेलन साहिबा को देना है। कुछ दिन पहले आया था उनके नाम, लेकिन वो ऑफिस के मसले कुछ ऐसे थे कि मैं उन्हें देना भूल गया। क्या है इसमें? पता नहीं, मगर उनके नाम पे कोर्ट की तरफ से है तो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। ऐसा नहीं होगा, किसी केस में उसको गवाह बनाया जा रहा होगा, मैं दे दूंगा उसे। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज आदिल साहब। खुदा हाफिज। कहाँ रह गए थे यार, कब से इंतजार कर रही हूँ। अजीब हो यार, तुम भी खुद ही अंदर आ जाती। हैरत है, तुम्हें किसी ने मना तो नहीं किया ना? कुछ ही दिन के लिए तो सस्पेंड हुई हो यार। मुझे नहीं आना था वहाँ। वजह? वहाँ किस किस की बातों का जवाब दूंगी मैं? वैसे बातें तो होती होंगी, यानी हर कोई मुखबर कहता होगा मुझे। फजूल की बातें नहीं करो यार। सच तो ये है कि सब लोग हंसते हैं और तुम पे रश करते हैं। किसी की फिक्र नहीं करो, ये मौका है तुम्हारे पास आराम करने का, आराम करो। हुसैन भाई थे ऑफिस में, हमारे यूं बाहर मिलने से कोई परेशानी ना हो तुम्हें। सब लोग मेरे साथ तुम्हें भी कहीं गलत ना समझे आदिल। उफ पेलन, हद करती हो तुम भी यार। सोचा भी कैसे तुमने? हाँ, जब मैंने सुबह तुम्हें घर छोड़ा तुम काफी नॉर्मल थी, लेकिन अब तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या सोचते, बताओ। ठीक है, कोई और बात करते हैं। हाँ ये लो, तुम्हारे लिए आया था, हलील ने दिया है। हो सकता है किसी केस में तुम्हें गवाह बनाना चाहते हो। लेकिन कैसा केस? क्या है बताओ मुझे। केस है मुझ पे, और पता है किस चीज का? फैमिली को डिस्टर्ब करने और घर तोड़ने का केस किया गया है मुझ पर। क्या वाकई? और ये किया किसने है तुम पे? तुम्हारी इरम, उसने केस किया है मुझ पर। कहा है तुम दोनों के झगड़ों की वजह मैं हूँ, मैं तुमसे करवा रही हूँ ये सब। और अब तुम दोनों के डिवोर्स केस में ये केस भी शामिल है। उफ, मैक, तुम वाकई पागल हो यार। एक के बाद एक 3 मूवीज और उनमें से सिर्फ एक 3D। हाँ तो क्या हुआ, मेंटली रिकवर हो गए? क्या रिकवर हुए मैक? मुसलसल अंधेरे में बैठ कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब बाहर निकली हो तो कुछ नजर पे नहीं आ रहा, उल्टा सर में दर्द हो रहा है। ये रहे सनग्लासेस। अब ऐसी भी हालत नहीं है यार। ओ, तुम ठीक हो? अरे क्या हो गया नीलोफर, तुम तो इस तरह चल रही हो जैसे इंसान होश में ही नहीं होता अपने। तुम भूल रही हो हम लोगों ने सिर्फ फिल्म देखी है, किसी क्लब में नहीं थे जो तुम्हारी ये हालत हो रही है। तुम वाकई पागल हो गए, सीरियसली। जानता हूं, पागल अच्छे नहीं लगते तुम्हें। देखो, अगर तुम यहां गिर गई और जख्मी हो गई तो तुम्हारी बहनें घर में भी नहीं घुसने देंगी मुझे। इससे कहो कि यहां से चला जाए। यार अब नकल मत उतारो प्लीज।
लेटर के तहत एलिफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाएगा और कस्टडी में रखा जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ नया बनाया है मैंने, देखते हैं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। हमें आदत डालने के लिए टर्किश फ्लेवर से स्टार्ट लेना चाहिए था। देखो वादा किया था नखरे नहीं करोगे। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, दोबारा ऐसी बात नहीं निकलेगी मुंह से। ये लो फिर। क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? मैं फौरन कुछ और ले आती हूँ। पसंद आई है, मजाक कर रहा हूँ यार। उम्र के बच्चे ऐसा करते हैं क्या? बदला लूंगी मैं। तो फिर ले लो। आई थिंक नीलोफर होगी। तुम रुको, हाँ मैं देकर आती हूँ। हुसैन भाई। एलिफ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भाई भाई खैरियत है इस वक्त यहाँ? उमर, हम एलिफ को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। क्यों? क्यों, नीलोफर को कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फाइनेंशियल ब्यूरो के लोग हैं। फाइनेंस ब्यूरो? एलिफ की कुछ कंप्लेंट्स हैं इनके पास। मैं साथ इसलिए आया कि सपोर्ट कर सकूं एलिफ को। थोड़ी देर पहले ही ये लेटर मिला है प्रोसिक्यूटर ऑफिस से। एलिफ बेटा, फाइनेंशियल ब्यूरो को तुम्हारी कुछ एक्टिविटीज पर शक है। समी साहब ने जो बयान दिया वो नाकाफी रहा। लेटर के तहत एलिफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया जाएगा और कस्टडी में रखा जाएगा। मेरा इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, बस एलिफ की वजह से आ गया। चलो एलिफ, इंतजार कर रहे हैं सब। भाई ये सब बेवकूफी है, पकड़े इसे। बेटा, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी है। एलिफ साहिबा, आप अपना आईडी कार्ड लें और जल्दी चलें प्लीज। ठीक है। एलिफ रुको, कहीं नहीं जा रही तुम। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं समी सर को कॉल करता हूँ। समी साहब से ऑर्डर्स नहीं लेते हम लोग। अरेस्ट वारंट है हमारे पास। हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें तो बेहतर होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी मुश्किल क्रिएट करूंगा कि याद रखो। प्लीज रिलैक्स करो। बेटा, इन लोगों ने तो समी का इस फाइल से ताल्लुक खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन जारी, इसी वजह से मैं आया। तसल्ली हो गई हो तो काम कर लें हम अपना। चलिए एलिफ साहब। तुम होते कौन हो आखिर? देखता हूँ कि कैसे लेके जाओगे। उमर प्लीज। जो ऑर्डर मिला है उसके मुताबिक काम होगा। तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूं मैं।
आखिर हो क्या चीज तुम? हाँ बताता हूँ मैं तुम्हें। उमर क्या कर रहे हो? उमर क्या पागल हो गए हो? सर, आखिरी शख्स समझता क्या खुद को? भाई हट जाए प्लीज। उमर प्लीज कंट्रोल करो। जख्मों का ख्याल करो। मुझे बताओ एलेफ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। यही खड़ा हूँ मैं। आओ लो हिसाब। यार पेलन, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है। प्लीज कुछ तो बोलो, चीखो चिल्लाओ लेकिन खामोश मत हो प्लीज। पेलन प्लीज कहो कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो सच है। कहो कि मेरी एक्स वाइफ ने तुम्हारे खिलाफ जो केस फाइल किया है तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। आज शाम का हमारा जो भी प्लान था उसे पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। मैं घर जा रही हूँ अदील। पेलन मत करो, खामोश मत रहो पेलन। देखो मैं यहां इस दिल में जो भी महसूस करता हूं मोहब्बत है, इस तरह सच्ची है जिस तरह इस दुनिया के गम सच्चे हैं, जिस तरह ये जिंदगी सच्ची है। एक नौनिहाल बच्चे की तरह, बाहर में खिलने वाले खुशबूदार फूलों की तरह। तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो इन सबको? नामुमकिन है ये सब, ऐसे बदल नहीं सकती। प्लीज तुम्हें कबूल करना होगा। इरम हमें कभी जुदा नहीं कर सकती। अदील प्लीज, बाद में बात होगी। आप अपनी टीम को लेकर जाइए भाई। पहले मैं प्रोसिक्यूटर से बात करूंगा। समी सर ने तो ये मामला सॉल्व कर दिया था, फिर ये कहां से आ गया? ये सब ताहिर का प्लान है भाई। ये पूरा केस चुपड़े में से कहीं नहीं भिजवा रही, समझ गए आप लोग? बेटा ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो ऑर्डर है उसे तो मानना पड़ेगा। अगर तुम इस टीम को रोक भी लोगे तो इससे होगा क्या आखिर? हाँ, एक तरफ तो मुलजिम को बचाने की कोशिश करना और दूसरी तरफ ड्यूटी पर होने वाले ऑफिसर को काम से रोकने की कोशिश करना, इसका नतीजा जानते हो तुम? बेटा देखो, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, बल्कि एलिफ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसे मुश्किल में फंसाओगे तुम। मैं नहीं चाहती कि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसे। मैं चली जाती हूँ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको जाकर सॉल्व कर लूंगी। मैं आईडी कार्ड लेकर आती हूँ। एलिफ ठीक है। आप इसकी इजाजत कैसे दे सकते हैं इसे? हम कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ। आसले शबनम को कॉल कर दो। मैं किसी को कॉल नहीं कर रही और तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। आसले तुम्हें फौरन कॉल करनी होगी, प्लीज। आइए चलते हैं। चलिए। तुम लोग एलिफ को लेकर जाने के बजाय उसके पास क्यों नहीं जाते जिसने इससे ये काम करवाया है? वो मतीन बाहर घूम रही, कैसी बेवकूफी है? आसले, नीलोफर कंपनी का ख्याल रखना। भूलना नहीं, तुम्हारी जरूरत है हमें। मैं एक एक करके सब पे केस करूंगी। मैं चैनल्स पे न्यूज चलवाऊंगी, सोशल मीडिया पे एक एक चीज फैला दूंगी। आसले प्लीज कुछ ऐसा मत कहना जिससे मुश्किल हो तुम्हें बाद में। ये सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी है। एक मिनट, आप लोग ऐसे मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। चले आए मैम। हाथ हटाओ अपना। एलिफ तुम खुद को अकेला मत समझना प्लीज। मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे दूर नहीं हूँ।
यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हो। हद हो गई है मैक, तुमने इतने पॉपकॉर्न्स खाए उसके बाद भी। अरे यार पॉपकॉर्न से क्या होता है उससे तो पता भी नहीं चला कुछ। चलो ना कुछ खाते हैं। घर चलते हैं मैक, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, थैंक यू सो मच, मगर थोड़ा वक्त लगेगा मुझे नॉर्मल होने में। ठीक है चलो घर चलते हैं। क्या हो गया, बाहर क्यों खड़ी हो? नीलोफर प्लीज मैक चलो फौरन। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मैक। क्या तुमने किसी को देखा है वहां पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी नहीं देखा। गाड़ी स्टार्ट करो फौरन और चलो यहाँ से। वही आदमी है ना? हाँ खैर अभी पता चल जाएगा। मैक मैंने तुम्हें कहा ना कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ, वो बस मुझे बुरा फील हो रहा था तो मैंने कहा चलो यहाँ से, और कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ कि वही आदमी था। वो आदमी यहीं कहीं घूम रहा है और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैक मैक प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुको। यहीं पर था ना वो? क्या कर रहा है मतीन? वो मुस्तकिल मैक साहब का पीछा कर रहे हैं लेकिन उनके सामने नहीं आ रहे। मैक साहब इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और शायद उस लड़की के साथ जा रहे हैं कहीं। नवीन, वो इस वक्त फार्म हाउस पर हैं और आराम कर रही हैं, इतना ही पता है मुझे। ठीक है, तुम फार्म हाउस से कांटेक्ट में रहना और अपनी नजरें मतीन पर ही रखना। बात सुनो, मतीन को हरगिज तुम पर शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। समझ गया ताहिर साहब। गाड़ी यहाँ साइड पे रोको। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया ना अली? कोई बात नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है। ऐसी बात है तो मेरा मूड भी अच्छा कर दो। हुसैन ने तुम्हारा कहना आसानी से माना है, खुद जाके एलिफ को उसके घर से गिरफ्तार किया है। तुम्हें हुसैन को शाबाशी देनी चाहिए, सीधे रास्ते पे आ गया। देख लिया तुमने? तसल्ली हो गई हो तो चलें अब। मुझे पता है वो यही था। मैक अपने दिमाग का इलाज कराओ तुम प्लीज। मालूम था मुझे। अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरे मामले में मत बोलो, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। जरूरी बात करनी है, उतरना जरा। ऐसा नहीं करना। अरे क्यों इंतजार करवा रही हो मुझे बीच सड़क पर?
नीलोफर मत जाओ तुम। मैक, मैं बस 1 मिनट में वापस आ रही हूँ, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा कर रही हूँ तुमसे। तुम बस यहीं रहना, समझे? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं खामोश रहो कुछ देर के लिए, प्लीज। कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए? जानती हो कितना मिस किया तुम्हें? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो फाती? सिर्फ देखना चाहता था मैं तुम्हें। यूं रास्ता रोक के मेरा फोन पे माफी क्यों मांगी थी तुमने मुझसे, याद है तुम्हें? फिर डरा रहे हो मुझे। नीलोफर जल्दी करो, हमें घर पहुंचना है। कोई मक्खी बिन बना रही है क्या? आ रही हूं मैं। नहीं जा सकती तुम ऐसे। बात भी नहीं हुई है हमारी और ठीक से देखा भी नहीं है तुम्हें। नीलोफर, इनफ इज इनफ। किसके पास किसे ले जाना चाह रहे हो बेटा? यूं चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें कोई बात कहनी है तो आओ बाहर आओ। फाती, मैक, मैक प्लीज, मैक, मैक मेरी बात सुनो, मैक, मैक। आफरीन यार, मुझे उम्मीद नहीं थी बहादुरी दिखाओगे। दिल तो करता है तुम्हें जान से मार दूं। जाओ यहां से। रुको, क्या चाह रहे हो तुम दोनों आखिर? भाई हो तुम दोनों एक दूसरे के। मैं बता रही हूँ, अगर तुम दोनों ने आपस में झगड़ा किया तो मेरी शक्ल कभी भी नहीं देख पाओगे, समझ गए? बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। तुम यहीं पर होना जा तो नहीं रहे ना? मैं तुम्हारे पास हूं सेन्योरिना। तुम्हारा बयान मुकम्मल होने के बाद हम लोग यहां से साथ चलेंगे, ठीक है? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मैं मामला संभाल लूंगा, चाहे जो भी हो। हुसैन और तुम्हें मैं दोबारा मिलवाऊंगा। अरे जाओ, उसे हवा में उड़ने दो। उससे भी तो पता चले वो मजबूर है। आखिर में तो उससे मेरे पास ही आना होगा। वो तो ठीक है, नाराजगी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा रहेगा। हुसैन के दिमाग को आप जानते नहीं हैं। अगर वो बिगड़ गया तो बहुत बुरा होगा हम सब के लिए। जानता हूं, कैसे नहीं जानूंगा मैं। अच्छा खैर, अभी हुसैन को छोड़ो। हमारा मसला है एलिफ। एलिफ किसी भी सूरत उमर से नहीं मिलनी चाहिए। समी और उमर के हाथ पांव ऐसे बंधे होने चाहिए कि वो सांस भी ना ले सके। ये काम तो मैं शायद ही कर पाऊंगा। मैंने ऊपर वालों से मुलाकात कर ली है, तुम फिक्र नहीं करो। इस दफा मैंने अपने गधे को बहुत मजबूत जगह बांधा है अली। मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हारी नजरें उन पर हो। फिर तो कोई मसला नहीं है। उमर और एलिफ से हम जो भी चाहें करवा सकते हैं। उनके अंदर की बगावत खत्म करना चाहता हूं अली, और इस तरह वो लोग टूट जाएंगे। एलिफ अब तक बहुत बहादुरी से काम करती आई और मुझे हैरान करती आई है, लेकिन अब देखते हैं कि वो इस सब से सही सलामत निकल पाएगी या नहीं। एक मिनट।
तुम यहीं पर होना जा तो नहीं रहे ना? मैं तुम्हारे पास हूं सेन्योरिना। तुम्हारा बयान मुकम्मल होने के बाद हम लोग यहां से साथ चलेंगे, ठीक है? सुबह तक फ्री हो जाओगी तुम, फिर तुम्हें इस्तांबुल से ले जाऊंगा। क्या छुट्टियों पर? एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं ढूंढ पाए। क्या बिल्कुल अकेले? हाँ, सिर्फ तुम और मैं। ऑफिसर, प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा। एलिफ मैं यही हूं तुम्हारे पास, ठीक है? घबराना मत। सर, आपसे इजाजत चाहूंगा। बैठे बैठा इस बच्ची के साथ ना जाने क्या हो गया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। जिस शख्स ने भी एलिफ के खिलाफ ये जाल बुना है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। रुको बेटा, देखो रिलैक्स हो जाओ, फौरन जलाल में ना आया करो। देखो मैं अंदर जाऊंगा, देखता हूं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मालूम करता हूं। ये क्या हो रहा है सर? ये टॉपिक तो बंद हो गया था, एलिफ के ऊपर कोई इंटरोगेशन नहीं होनी थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एलिफ का तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए था। उसने तो इस केस में सिर्फ हमारी मदद की थी। वैसे तो मेरे खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर निकल चुका है। बहुत बारीकी से छानबीन की जा रही है, खासतौर से गलतियां ढूंढी जा रही हैं। एक बात तो पक्की है उमर, ये काम किसी आम आदमी का नहीं है। ये बताने की जरूरत ही नहीं कि ऊपर वाले किसके कहने पर काम करते हैं। लानत है, लानत है इन लोगों पर। उमर, इंशाल्लाह प्रोसिक्यूटर किसी दबाव के बगैर एलिफ पर जुर्म साबित नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो 72 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी और उसके बाद बात बढ़ती चली जाएगी। वो लड़की कहीं मुजरिम साबित ना हो जाए, बस इसी बात का डर है। एलिफ का तो कोई कसूर भी नहीं भाई, ये सब तो उसकी मजबूरी थी, आप जानते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा मैं, बचा लूंगा उसे। प्लीज आप इन डब्बों को छोड़ दीजिए। इन डब्बों में तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। हुरिया, नीलूफर मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ है? हुरिया बताओ मुझे क्या हुआ है, सब कहाँ है? तुम किस किस्म के आदमी हो? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एलिफ ठीक है या नहीं। मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। उमर, उमर, गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक। और क्या हो रहा है? वही सब जिस तरह हमारी बात हुई थी। हाँ। मैं चाहूं